नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम को पत्र भेजते हुए शिकायत दर्ज कराई कि चूंकि वे पिछड़ा वर्ग से वास्ता रखते हैं, अंततः जिला बैंक में संचालक रहने के बावजूद उनकी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू तथा उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे द्वारा अनदेखी की जा रही है और पिछड़ा वर्गीय होने की वजह से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अपने द्वारा लिखे गए पत्र के जरिए जिला बैंक के संचालक रहने वाले सांसद बलवंत वानखड़े ने जिला बैंक के कामकाज में होने वाली गड़बड़ियों को उजागर करने के साथ ही कहा कि वे बैंक के मौजूदा संचालक है और संचालक के तौर पर उन्हें बैंक के कामकाज में शामिल होने का अधिकार भी है, लेकिन चूंकि वे अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग से वास्ता रखते हैं, अंततः बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें बैंक की प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया जाता। साथ ही पिछड़ा वर्गीय रहने के चलते उनके अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। इस बारे में राज्य SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल इस शिकायत पर जांच चल रही है। वहीं इस मामले में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने यह कहते हुए जवाब देना टाल दिया कि वे जल्द ही इसके लिए स्वतंत्र पत्रकार परिषद बुलाकर जानकारी देंगे। प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका औचित्य साधते हुए अमरावती शहर पुलिस ने शहर के विविध पुलिस थानों में NDPS एक्ट के तहत दर्ज 33 मामलों में जब्त किए गए 2 करोड़ रुपए मूल्य वाले 1000 किलो गांजे को जलाकर नष्ट कर दिया। इस कार्यवाही के तहत शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय गोदाम में रखे गए गांजे की खेप को नागपुर की बूटीबोरी MIDC स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड नामक कारखाने में ले जाकर इंसिनेटर की सहायता से जलाकर नष्ट कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर पुलिस की ओर से बताया गया कि इस कार्यवाही के तहत सन 2005 से दर्ज रहने वाले नागपुरी गेट पुलिस थाने के 11, बडनेरा पुलिस थाने के 6, गाड़गेनगर पुलिस थाने के 2, कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने के 2, राजापेट पुलिस थाने के 5, सिटी कोतवाली पुलिस थाने के 2 व वलगांव पुलिस थाने के 3 ऐसे कुल 33 मामलों में जब्त की गई गांजे की खेप को नष्ट किया गया। विगत कुछ वर्षों से सतत होने वाली दर वृद्धि से हैरान परेशान राज्य के नागरिकों के लिए एक बेहद राहत वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोग वाली बिजली सहित घरेलू प्रयोग वाली बिजली की दरों में भी कटौती करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए CM फडणवीस ने कहा कि इस फैसले का राज्य के 70% घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य में 100 यूनिट से कम विद्युत प्रयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का प्रमाण 70% है। इन ग्राहकों के लिए विद्युत दरों में 70% से अधिक की कटौती की जाएगी। इस समय बिजली की दर 8 रुपए 14 पैसे है, जो इसी वर्ष 10% से कम होगी और अगले 5 वर्षों के दौरान घरेलू प्रयोग वाली बिजली की दरें 6 रुपए प्रति यूनिट पर आ जाएगी। विगत 7 जून से शुरू हुए बारिश के मौसम में मृग नक्षत्र से लेकर रोहिणी नक्षत्र तक लगभग पूरी तरह से सूखा पड़ा रहा। वही आज आषाढ़ मास के पहले ही दिन विदर्भ क्षेत्र पर वरुण राजा की कृपा दृष्टि हुई, लेकिन कई स्थानों पर यह वरुण राजा की कुदृष्टि भी साबित हुई, क्योंकि आज यहाँ एक और वर्धा जिले में बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई, वही दूसरी ओर यवतमाल जिले में अतिवृष्टि जैसे हालात रहे, जिसके चलते इन दोनों जिलों के कई खेत खलियानों एवं रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जा घुसा। हालांकि इन दोनों जिलों से अब तक किसी भी तरह की जनहानि या वित्तीय हानि को लेकर कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा अमरावती सहित अकोला, वाशिम व बुल्ढाना में भी बारिश के सामान्य रहने की जानकारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी सहित विपक्ष ने लगातार अतिरिक्त मतदान बाबत चुनाव आयोग तथा सत्तारूढ़ दलों की आलोचना की थी। इस कड़ी में 76 लाख अतिरिक्त वोट डाले जाने का दावा करते हुए एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता और अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने दलीलें दी थी, लेकिन इस याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के 2024 के विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद अचानक रहस्यमय तरीके से बढ़े 76 लाख वोटों के संबंध में हाल ही में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अमरावती जिले में तंत्र शिक्षा व अभियांत्रिकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की तांत्रिक शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सतत प्रयासरत रहने वाली अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयासों के चलते अब अमरावती के सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIIT प्रकल्प की जल्द ही स्थापना होने जा रही है।
इसे लेकर विधायक सुलभा खोड़के द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के पास प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मार्फत अमरावती के निजी सहभागिता के जरिए कौशल वर्धन केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस प्रकल्प की इमारत के निर्माण व प्रशिक्षण खर्च में लगने वाले लगभग 200 करोड़ रुपए के खर्च में से 50% निधि का प्रावधान जिला नियोजन से करने के बारे में भी 2 दिन पूर्व ही डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता के तहत हुई बैठक में लिया गया, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा डिप्टी सीएम अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। अमरावती जिले की बिजली समस्या पर सकारात्मक हल निकालने के लिए विधायक रवि राणा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक गुरुवार 26 जून को आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री बलिराजा विद्युत सुविधा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम और कृषि योजना, मांगे उसे सौर योजना, पंप योजना, सूर्यघर योजना तथा RDPS योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही जनता दरबार का आयोजन किया गया। बैठक में नागरिकों की बिजली समस्या को हल करने के निर्देश विधायक राणा ने दिए। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर डीपी खुली रहती है और बिजली के तार लटकते रहते हैं। ऐसे में करंट लगने से किसी की मृत्यु हुई तो अधिकारियों पर वे फौजदारी दाखिल करेंगे। इस बैठक में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता अशोक सोलुंके, अधीक्षक अभियंता दीपक देवहाते, कार्यकारी अभियंता प्रदीप अंधारे, राजेश घाटोले, उप अभियंता व शाखा अभियंता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमरावती शहरवासियों ने कचरे को कचरा कंटेनर में ही डालना चाहिए। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा पुल से नाले में कचरे से भरी थैली या पन्नी फेंकता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्पष्ट चेतावनी मनपा आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा द्वारा जारी की गई। साथ ही उन्होंने शहर को कचरे व गंदगी से मुक्त करते हुए साफ सुथरा रखने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भूमिका अपनाई है। एक तरफ शहर की जर्जर इमारतों को खाली करने की नोटिस मनपा द्वारा दी जा रही है, लेकिन मनपा के ही अधिकारी उनकी ही इमारत को नोटिस देना भूल गए क्या, ऐसा सवाल निर्माण हुआ है। मनपा की 96 वर्ष पुरानी इमारत की छत अनेक बार ढही है, लेकिन इस इमारत के उपायुक्त का कक्ष बदला नहीं गया। 3-4 दिनों से जारी रिमझिम बारिश के कारण उपायुक्त मेघना वासन करके एंटी चैम्बर की छत अचानक ढह गई। इस कारण कक्ष के साहित्य का नुकसान हुआ। इसके पूर्व उपायुक्त के मुख्य कक्ष की छत भी ढह गई थी। इस कारण अब उनका कक्ष बदला गया। इस समय अमरावती मनपा अंतर्गत किसी भी संपत्ति को किराए पे दिए जाने के बाद उस पर 56% का भारी भरकम कर लगाया जाता है, जो काफी अधिक रहने के चलते किसी के भी द्वारा अदा नहीं किया जाता, बल्कि कई बार एक ही संपत्ति को करारनामे करते हुए कम दरों पर टैक्स भरा जाता है। अंततः वर्ष 2024 में तत्कालीन सीएम फडणवीस की उपस्थिति में लिए गए निर्णयानुसार किराए पर रहने वाली संपत्तियों पर लगने वाले कर की दरों को घटाकर 15 से 20% किए जाने का प्रस्ताव मंजूरी हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जाए। इस आशय का ज्ञापन मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय अग्रवाल द्वारा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा को सौंपा गया। पिछले कई महीनों से शहर में अवैध कारोबार और व्यापार में वृद्धि हुई है। महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, गुटखा, मवेशी तस्करी, अवैध हथियार रखना आदि मामले बढ़ रहे हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मांग राष्ट्रीय श्री राम सेना ने पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के PR कार्ड की शर्त तत्काल रद्द किए जाए। आम नागरिकों को PM आवास योजना का लाभ दिया जाए। अमरावती शहर के गरीब नागरिकों को PR कार्ड उपलब्ध कर देने की मांग के लिए रिपब्लिकन सेना के रुग्ण सेवक सुरेश तायडे ने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा को ज्ञापन से की है। शहर में मसाज व स्पा के नाम पर चलाए जा रहे अवैध धंधे बंद करे, ऐसी मांग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा सुनीता गुल्हानी ने की है, जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे को सौंपा। कृषि प्रधान देश में वर्तमान में हजारों किसानों की आत्महत्या हो रही है। लाखों के हाथों में काम देने की क्षमता वाला कृषि व्यवसाय अब किसान विरोधी नीति के कारण घाटे में चल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप किसानों के जीवन में निराशा निर्माण हो गई है। इस कारण कृषि व्यवसाय पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपजीविका चलाने वाले घटकों को साथ लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करने के मकसद से छत्रपति शेतकरी संगठन की स्थापना किए जाने की जानकारी संस्थापक अध्यक्ष प्रेम जवंजाल ने आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में दी है। बड़ाली प्रभाग क्रमांक 9 अंतर्गत बागड़े लेआउट व खंडेलवाल लेआउट में रास्ते का कंक्रीटीकरण किए जाने का मनपा अभियंता को 17 फरवरी को आप युवा आघाड़ी के पूर्व अध्यक्ष नागेश लोनारे के अध्यक्ष में निवेदन सौंपा गया, लेकिन कंक्रीटीकरण नहीं किया गया, जिसमें 15 दिनों में मांग पूरी नहीं की गई तो मनपा कार्यालय के सामने धरना आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी।
शहरवासियों को कपड़ों की खरीदारी के साथ आकर्षक उपहार जीतने का मौका मिले, इस उद्देश्य से आराधना परिवार द्वारा लाडली बहन उपहार योजना शुरू की गई। इस योजना का 5 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा। रविवार 29 जून को दोपहर 1 बजे नांदगांव पेठ स्थित आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल में यह ड्रॉ होगा। 23 जून को शाला के पहले दिन बुधवार प्रभाग की मनपा शाला में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के स्वागत के लिए पूर्व महापौर विलास इंगोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का गुलाब पुष्पों व मिठाई देकर स्वागत किया। इस अवसर पर विलास इंगोले के हाथों गणवेश व पुस्तक का वितरण किया गया। भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ यात्रा महोत्सव कल शुक्रवार 27 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी जगदीश्वर संस्थान की ओर से महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से होगी। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ आचार्य निवास स्थान पर विश्राम कर आषाढ़ी एकादशी के दिन 6 जुलाई को मंदिर में वापस लौटेंगे। राजस्थानी हितकारक मंडल की विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत आगामी 6 जुलाई को शाम 5 बजे स्वर्गीय सौ विजया देवी ब्रिजमोहन जी मुंदड़ा की पावन स्मृति में कक्षा 10वीं की और 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य प्राप्त करने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सत्कार किया जाएगा, जिसके लिए स्थानीय कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी व नियोजन का काम राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल व सचिव रामेश्वर गग्गड़ की अगुवाई में हो चुका है, जिसके तहत एक संयोजक मंडल का गठन किया गया, जिसकी देखरेख में आयोजन की रूपरेखा तय की जा रही है। गत रोज ही राजस्थानी हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गग्गड़ के सक्करसात के गग्गड़ प्रिंटर स्थित कार्यालय में संयोजक मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आगामी 6 जुलाई को आयोजित होने जा रहे सत्कार समारोह के तहत कक्षा 10वीं में 90% से अधिक तथा कक्षा 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का उनके अभिभावकों सहित सम्मान किया जाएगा। मोर्शी तहसील में रक्त की किल्लत को लेकर और मरीजों को समय पर रक्त मिले, इस उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 70वें वर्धापन दिवस के अवसर पर स्थानीय स्टेट बैंक शाखा व रक्तदाता संघ के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है, ऐसा सुसाइड नोट में लिखकर 25 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले मसानगंज परिसर में बुधवार 25 जून की शाम 9 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम इशिका गुप्ता है और उसके पति की 3 माह पूर्व 2 मार्च को कड़बी बाजार परिसर में हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही आदर्श की पत्नी इशिका गहरे सदमे में थी और उसने अपने पति की हत्या के 3 माह बाद ससुराल में फांसी लगा ली। पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट जब्त कर ली। जानकारी के मुताबिक मसानगंज निवासी आदर्श राजेश गुप्ता नामक युवक की 2 मार्च की रात 7 बजे के दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने घात लगाकर चाकू से हमला कर कड़बी बाजार के मसाले वाली दुकान के पास हत्या कर दी थी। इस घटना के आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है। मृतक आदर्श को 2 माह की बेटी थी, वह अभी 6 माह की है। आदर्श की हत्या के बाद उसकी पत्नी इशिका गुप्ता को गहरा सदमा पहुंचा था। वह हमेशा गुमसुम रहती थी। मुर्शी में एक फाइनेंस कंपनी के पैसे बैंक में भरने जा रहे बैंक के 2 कर्मचारियों को बुधवार 25 जून को दोपहर में 3 बजे के दौरान चाकू की नोक पर 13,08,720 रुपए से लूटने की घटना मुर्शी शहर के सेंट्रल बैंक के सामने घटित हुई। दिन दहाड़े इस घटना से खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक शहर कॉलोनी परिसर के क्रेडिट एक्सिस माइक्रो ग्रामीण लिमिटेड नामक कंपनी होकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से कंपनी के कर्मचारी बचत गुट के पैसे वसूल करते हुए मुर्शी के स्टेट बैंक शाखा में जमा किया करते थे। रोजाना की तरह बैंक के कर्मचारी गुणवंत मस्के, शालिग्राम धिक्कार, यह दोनों अपनी दुपहिया से 3 बजे कंपनी के 13,08,720 रुपए मुर्शी के स्टेट बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान सेंट्रल बैंक के सामने पल्सर पर सवार एक व्यक्ति ने इन कर्मचारियों की गाड़ी को धक्का देकर नीचे गिराया और जमीन पर गिरते ही चाकू दिखाकर गाड़ी की चाबी और पैसे लेकर फरार हो गए। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले विनस पार्क के एम्पायर पैलेस के फ्लैट के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर 50 ग्राम सोने के आभूषण चोरी होने का समाचार उजागर हुआ है। जितेंद्र दिगंबर कोल्ले की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया। एक परिचित व्यक्ति ने खुद को पुलिस जवान बताकर 19 वर्षीय छात्रा को 2 लाख रुपए से ठग लिया। यह घटना तिवसा थाना क्षेत्र में आने वाले मोजरी ग्राम में घटित हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी का नाम चंद्रपुर जिले में आने वाले मूल तहसील निवासी विनायक काशीकर बोरकर है।
4 दिन पूर्व ट्रक में 27 टन चावल लेकर गोंदिया जा रहे ट्रक का 4 अज्ञात युवकों ने पीछा कर उसे नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर रोककर ट्रक चालक को अगवा कर लिया था और दूसरे ट्रक में पूरा माल भरकर फरार हो गए। नांदगांवपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर क्राइम ब्रांच यूनिट के दल ने नांदगांवपेट पुलिस की सहायता से इस प्रकरण में अब 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे। एक आरोपी फरार था। इस फरार आरोपी को नांदगांवपेट पुलिस के दल ने आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम लालखड़ी के बिस्मिल्ला नगर निवासी फिरोज खान कासम खान है। घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार भी पुलिस ने जब्त कर ली। एक व्यक्ति को अपना पालतू कुत्ता खुला छोड़ना काफी भारी पड़ा। अचानक भड़के कुत्ते ने एक 12 वर्षीय बालक का पीछा किया और उसके हाथ पर गंभीर रूप से काट लिया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले समाधान नगर परिसर के बौद्ध विहार के पास घटित हुई। पुलिस ने इस संबंध में कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम संदीप डोके है, वही शिकायतकर्ता का नाम देवानंद भीमराव डोंगरे है। अकोला जिले के चोहट्टा बाजार में एक सनसनीखेज घटना घटित हुई। एक रुग्ण वाहिका ने कुत्ते को उड़ा दिया है। इस कारण पर से चालक से मारपीट की गई। इस घटना के कारण एम्बुलेंस में अकोला जा रहे अकोट के गंभीर मरीज की समय पर उपचार न होने से मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में शंकर लीलू मितकर नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अकोला में कोतवाली पुलिस स्टेशन के निरीक्षक संजय गवी को मिली जानकारी के आधार पर गांधी जवार बाग पर पुलिस के दल ने जाल बिछाकर एक 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से विदेशी बनावट की पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम वैदपुरा हिमायू नगर निवासी इकराम खान इलियास खान है। जरी तहसील के गणेशपुर गांव में सूर्या केमिकल कंपनी की छत गिरने से 6 कामगार नीचे दब गए। इसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। 6 कामगार घायल बताए गए हैं। मृतक युवक का नाम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी गंगा कंवर है। जख्मी सभी कामगार छत्तीसगढ़ के हैं। यह घटना गुरुवार 26 जून को सुबह 11 बजे घटित हुई।